को आज हमारे समाज के लोगों ने जो कोर्ट केस जिन्होंने कर रखे हैं सफाई कर्मियों ने वो सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वो सभी लोग ज्ञापन देने आए थे बड़ी संख्या में, पूरे 33 के 33 जिलों से लोग यहाँ पहुँचे। तो उनके सबके ज्ञापन मैंने लिए और कोर्ट से उनके मामलों का कोर्ट ने उनको आदेश दे दिए हैं नियुक्ति के, उसके बाद भी उनको नियुक्ति ऐसा इनका कहना है नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने अपने कोर्ट के जो आदेश है वो भी मुझे दिए हैं। तो मैं उस मामले को दिखवाऊंगा। राघव कमेटी भी यहाँ बनी हुई है और डीएलबी स्तर पर, सरकार स्तर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर मैं इन लोगों की बात को रखूंगा और इनको जल्द से जल्द, अगर कोर्ट ने इनको आदेश दे दिए हैं तो इनको तुरंत प्रभाव से नियुक्ति मैं दिलवा के रहूँगा। कितने मामले हैं ऐसे? 4000 से ज़्यादा मामले हैं पूरे राजस्थान में। तो अब तक क्यों नहीं हो पाया, कैसे क्या रहा है? इनका कहना है कि अधिकारियों की लेट लतीफी और पिछली जो गवर्नमेंट है उसकी गलती है। पिछली सरकार ने और जो भी लोग अधिकारी रहे उन लोगों ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारे सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, इन लोगों के जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं, इनको कोई परेशानियां होती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए हुआ है। इसलिए मैंने इनकी बात। तो ये जो विज्ञप्ति निकली है 30,000 लोगों की, इसी में इनके साथ में आएगा फिर कि इनका कुछ अलग से? इनका कुछ अलग मामला है, इनका अलग है, वो 30,000 की अलग है। यही हम चाहते हैं कि इन लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी खत्म होगी। ये तरह तरह के टुकड़ों में ज्ञापन लेकर मेरे पास आ रहे थे, फिर ये सब लोग इकट्ठे होकर आए और आज इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात मैंने सुनी और जल्द इनके मामलों का निस्तारण। और जो समझौता हुआ है सरकार और उसके बीच में, जो समिति है उसके बीच में, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं किसी समझौते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने तो पहले ही ये सारी चीज़ें, सारी डिमांड ऑफिशियली सफाई आयोग के माध्यम से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको प्रोसीडिंग्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, और हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो बातें थी, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और कई तरह के जो लोग हैं, जो हमारे संगठन हैं, जो हमारी यूनियन हैं, उन्होंने सभी ने हमसे भी निवेदन किया और हमने उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया, मीटिंग करके अधिकारियों तक पहुंचाया। उसी का परिणाम है। जो आपकी प्रमुख मांग थी कि पूरा 100% वाल्मीकि समाज को मिले, वो नहीं मिला समझौते में, तो कहीं ना कहीं इसको कैसे देखते हैं? ये डिमांड तो हमारी थी, 100% तो हम कह रहे हैं। मैं खुद सरकार में हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग काम करते हैं उन्हीं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो काम कौन करता है? वाल्मीकि समाज करता है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। और किसी प्रकार का समझौता आयोग ने तो किया नहीं। आयोग ने किसी प्रकार का कोई आरक्षण संबंधी समझौता लिखित में हमने कभी नहीं किया। हम सिर्फ इस पक्ष में रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार और वाल्मीकि समुदाय की मंशा के अनुसार कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों को इनका हक और अधिकार, और वाल्मीकि समुदाय की मंशा के अनुसार कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों को इनका हक और अधिकार। वाल्मीकि जो बनी हुई है आपकी यूनियन, उसके मध्य समझौता हो, सफाई आयोग का उसमें बीच में कहीं भी कोई रोल नहीं रहा, क्यों ऐसा? नहीं, ये तो सबका अधिकार है। हमारे पास 400 से ज़्यादा यूनियन है पूरे राजस्थान। हमारे पास आते हैं ना वो शिकायतें लेके, तो सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, तो वो रखें। आयोग तो खुद एक सरकार है, आयोग तो खुद एक संवैधानिक प्रक्रिया में हम लोग आते हैं। हम हमारे जो अधिकार है उनकी उपयोग करते हुए और हम इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो समझौता हुआ उससे सहमत हैं आप? देखिए, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ उस समझौतों से, क्योंकि कई संगठनों के माध्यम से अलग अलग बातें हुई है। तो हमारा तो क्लियर विजन है, हम सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं कि वाल्मीकि समाज को 100% मौका मिलना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है और ये लोग काम करते आए हैं और इनके अलावा कोई काम करेगा नहीं। पूरे राजस्थान से जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सफाई भर्ती 2012-18 कोर्ट केस है, उस संबंध में सारे कोर्ट केस वाले आए हैं। इसमें अनुभव की कमी वाले हैं, गलत कैटेगरी वाले हैं, खिलाड़ी वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, भूतपूर्व सैनिक है और वंचितों के रूप में न्यायालय आदेश होता है, याचिकाकर्ता है, विधवा है, परित्यक्ता है, सामान्य वर्ग वाले हैं। उन सभी कोर्ट केस वाले आज यहाँ जयपुर में हम आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य सफाई आयोग उपाध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमारे जितने भी कोर्ट केस के, राजस्थान के जितने भी प्रकरण हैं, उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो और उनको इससे ही रोजी रोटी मिले, उनके घर में दिया जले और वो सभी सुख चैन की नींद हो। 2012-18 के जो भी सफाई कर्मी लंबित नियुक्ति है, उनके कोर्ट केस वालों का अब तक तो सभी का फैसला हो चुका है, लेकिन सीएम साहब ने भी उनको हरी झंडी दे दी कि इनका निस्तारण किया जाए
और कुछ लोगों का निस्तारण भी किया, 110 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया और अचानक उन्होंने नियुक्ति रोक दी। क्या मामला है, ऐसा क्यों रोकी नियुक्तियाँ? ये मामला हमें बता नहीं रहे, हम बार बार सीएम हाउस के चक्कर लगा रहे हैं और सीएम साहब से अब निवेदन कर रहे हैं कि हमें दोबारा नियुक्ति पत्र जारी कराएं, जो भी वंचित कर्मी है। यही मैं सीएम साहब से निवेदन है। आज कहाँ कहाँ से लोग आए थे यहाँ पर? आज समूचे 50 जिले से आए हैं, जोधपुर से, पाली से, अलवर से और नागौर से, केकड़ी से, ब्यावर, अजमेर, सभी करीब करीब सभी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए। और माननीय अशोक जी गहलोत साहब से हम बार बार एक ही निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब समाज को रोजी रोटी प्रदान करें और जायज़ मांग है हमारी, उस जायज़ मांग को जायज़ ठहराकर आप नियुक्ति पत्र दिलाएं, यही मेरा आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। आज हम माननीय उपाध्यक्ष मोर्चे सफाई अध्यक्ष के उपाध्यक्ष दीपक जी धनोरा साहब, राज्य मंत्री सफाई आयोग उपाध्यक्ष से हम कोर्ट केस के संबंध में मिले हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-18 के संबंध में, जिनके भी कोर्ट के आदेश के बाद भी आज दिन आज तक इनको नौकरी नहीं दी, उस संबंध में हमने इनसे मिले हैं और इन्होंने, दीपक जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि अति शीघ्र मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनको नियुक्ति देने की बात कही है। तो ये जो 4500 नियुक्तियाँ हैं, ये सरकार ने क्यों रोक रखी है या फिर कहाँ कुछ अड़ंगा लगा हुआ है यहाँ पर? ये रंगा प्रशासनिक अधिकारी डीएलपी द्वारा हो रहा है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। अभी भी इन्होंने क्या, डीएलपी ने, इन्हें सरकार ने ये नौकरियाँ खोली है 2023 की, इसमें भी यही विलन बनेंगे। क्यों? इनको काम करते नहीं अधिकारी, मुख्यमंत्री जी के बार बार इनके ऊपर पत्र आते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री जी के पत्र पे ये कार्रवाई नहीं करते। तो ये जो अभी आप मामला लेकर आए हैं 4500 सफाई कर्मचारियों का, ये उस 30,000 से अलग है या उसी में आप इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, इन्होंने तो बिना फालतू में ये नौकरी खोल दी, जबकि ये तो 18-12 की नियुक्ति है। आप इनका रिकॉर्ड देख लें, परिपत्र देख लें, डीएलपी का रिक्त पद जिसे आप कहते हो, आप देख लेना, ये आ रही है 2023 की भर्ती के अंदर जुड़कर संशोधित करते हुए, उसके अंदर स्पष्ट है, लिखा हुआ है रिक्त पद 13,184 पद जो खाली पद पड़े हुए। उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने रवि जाजोट, वीरेंद्र और प्रियंका के खाली जो हमारे जो पद है ना, वो इन नई 2023 में खोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कोर्ट का मान्यता नहीं दे रहे ये अधिकारी नहीं दे रहे मान्यता, चुपचाप बैठे हुए हैं और ये बड़ा माल समेटने के चक्कर में है और 23 को भर्ती को अदर कास्ट के लोगों को डालने का, बिल्कुल समाज को लड़ाने का काम है ये। मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, आपको 30,000 भर्ती खोलनी है, वो आप अलग कोटे से खोल लें। 13,184 जो पद है, जो 2012-18 के ही हैं। अब जब ये पहले की कोर्ट के आदेश हमारे हैं, तो आप हमको नियुक्ति पहले क्यों नहीं देते हो? आपने ये विवाद, ये अधिकारियों ने विवाद क्यों बना रखा मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी? अभी मुख्यमंत्री जी ने 11/5 को एक लेटर भेजा था मुझे, उसमें 18 व 12 के कर्मचारियों को नियुक्ति देने के संबंध में लिखा था। उसके बाद मैं अभी 7 दिन पूर्व मैं अधिकारियों से मिलकर आया हूँ और उन्होंने इस पर जवाब बनाने के लिए बात कह दी है, मतलब लिपापोती, अब आपको नियुक्ति नहीं देने का बात कह दी उन्होंने, तो स्पष्ट कह दिया। अब हम क्या करें, आप बताएं? अब इस भर्ती पे स्टे नहीं लें तो क्या लें? क्योंकि 4300 मतलब 4,500 व्यक्तियों में से आधे तो ओवरेज हो चुके हैं, तो हम लोग स्टे लेने पे विवश हैं। तो आप क्या अब उस भर्ती पे स्टे लेने की तैयारी कर रहे हैं? स्टे लेंगे हम। अगर आज हमको दीपक जी धनोरा साहब ने, राज्य मंत्री जी उपाध्यक्ष साहब ने हमसे आज वार्ता की है, अगर ये वार्ता इन्होंने, अगर 7 दिन का समय अगर हमें नियुक्ति मिलती है जब, तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के अंदर बाद हम कोर्ट जाएंगे, इस पूरी 30,000 की भर्ती पे इसके लेंगे, मजबूर हैं हम लोग। आप जो कोर्ट केस वाले हैं 2018
से लेकर के 2012 तक के लोग अभी तक लोगों को इधर से उधर भटका रहे हैं। जोधपुर नगर निगम से डीएलबी से राघो कमेटी ये उधर उधर भटका रहे हैं। राघो कमेटी से मुख्यमंत्री तक अभी तक इनका कोई कार्यकाल नहीं हो रहा। तो आपने भी, आपका भी इसमें है? मेरा भी है और मेरी मिसेज का भी है। मेरी मिसेज भी एक पैर से हैंडीकैप है, हस्ते विकलांग कहते हैं उसको। अच्छा। और उनका भी 2018 में वो बार वो नगर निगम से लेटर आता है कि भाई तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। मैंने उनको ये इतना तक कह दिया, मैंने कहा सर मैं अनुभव प्रमाण पत्र अगर नहीं लगाता तो तुम्हारे कंप्यूटर में को रसीद ला देंगे। मैं जोड़ दूँ ना लेकर हम ये हमारा संगठन है, एक ग्रुप ये बनाएंगे और पश्चिमी राजस्थान को ये बना ले। 12 से लेकर 23 तक हम चल रहे हैं संघर्ष लेकर हमारे समस्या, और कोर्ट वालों का आज तक उन्होंने ये ही नहीं और ये जो हो चुके हैं काफी। नियुक्ति पत्र 18 में नाम आया, बट 18 मेरे को नियुक्ति पत्र मिला है। उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में 2019 को मेरे को बोल रहे हो रही होगा, तो तुमने मेरे साथ डॉक्यूमेंट किस हिसाब से लिए, नियुक्ति पत्र मेरे को किस हिसाब से दिया? क्या करते हो अभी आप? मैं भी निगम की गाड़ी चला रहा हूँ ठेके पर। क्या करूँ, मजबूरी है। क्या मिलता है? 8,000 रुपये मिलते हैं। 8,000 2,000 कट जाता है, कभी छुट्टी हो गया 6,000 से क्या घर चलता है क्या हमारा? कुछ भी नहीं चलता है। घर में झगड़ा होता भी कि उसके पैसा कब क्यों लाए, कैसा क्यों? मेरी यही है, अपने समाज को सबसे ज़्यादा जॉब मिलनी चाहिए। और बहुत लोग कभी मजदूरी करते हैं प्राइवेट जॉब में, तो बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग रेंट पे भी, किराए पे भी रहते हैं, उनको भी किराया भाड़ा खाना बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ अपने समाज को ही जल्द से जल्द ये वाल्मीकि समाज ही आए, वाल्मीकि समाज को ही मिलनी चाहिए। वाल्मीकि समाज। अब हम भी देखो, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, मेरे भी नहीं है, मैं भी छोटी बच्ची को लेकर इतनी दूर से आई हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ हम दोनों में से किसी की जॉब पाए। तो आप 2018 की भर्ती में आपका भी है इस कोर्ट केस में? नहीं, भर्ती में किसी का नहीं है। ठीक है, 2012 में मेरे हस्बैंड का नाम आया है भर्ती और किसी का। अच्छा, अब आप नई जो भर्ती हो रही है उसमें भरोगे आप हाँ, फॉर्म? मैं ये जो नई भर्ती आई उसमें देखते प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहती पूरे वाल्मीकि समाज को ही लिया जाए। ये हम ये चाहते पूरी वाल्मीकि समाज को लेकर सबसे बेस्ट है। उसके लिए दौड़ बात कर रहे हैं। इसके लिए सर हमने एक हमारे संगठन